subscribe and press the bell icon and never miss any updates from Jellyface. क्या तुमने नीति? क्या किया मैंने? तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या किया तुमने? ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे कि कोई गुनाह कर दिया हो मैंने? गुनाह नहीं, लेकिन बहुत गलत कर दिया है तूने। ये घर पार्वती के नाम हो गया है। तेरी आंखों के सामने पार्वती ने तुझसे तेरा घर छीन लिया और तू उस पर नाराज होने की बजाय उसे गले लगा रही है, थैंक यू बोल रही है, ऐसे जता रही है कि कितना बड़ा एहसान कर दिया उसने तुझ पर। एहसान ही किया है उसने। अगर वो ये घर नहीं खरीदती ना तो कोई और खरीदता और वो हमें यहाँ नहीं रहने देता, बाहर निकाल देता मम्मी। इसलिए उसने एहसान ही किया है हमें बचाकर, दोस्ती निभाई है उसने अपनी। अच्छा जो दोस्ती सब बात पता चलेगा तुझे। ये सब कुछ उसने दोस्ती में नहीं किया है, बल्कि तुझसे दुश्मनी निकालने के लिए किया है। मम्मी आप मेरी माँ है दुश्मन? क्या बोले जा रहे हो? पार्वती ने मुझे जेल जाने से बचाया है और ये जो छत है ना आपके सर पर अभी उसी ने बचाई है। इतनी हेल्प कर रही है वो मेरी, 1 करोड़ का लोन दिया उसने मुझे, वो जमीन खरीदवाई, इतना सब कुछ कर रही है वो, इतना पैसा खर्च कर रही है मेरे ऊपर और इसके बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा। फिर भी आप उसे गलत समझ रही है, उस पर शक कर रही है। इसलिए तो शक कर रही हूँ मैं कि जब उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो क्यों कर रही है तेरे लिए इतना सब कुछ। सोच, तुझे जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मुझे कोई जवाब चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ पार्वती ने मेरी दोस्ती के लिए किया। वो दोस्त है मेरी, इसलिए नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो। इसलिए अब मैं उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं सुनूंगी। नीति, अगर आपको उसके बारे में गलत ही बोलना है तो मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। सुनने से मना नहीं कर रही हूँ, बस आप जो ये उल्टी सीधी बातें करके उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है ना, मुझे कान भर रही है, उसके लिए मना कर रही है। ऐसे एक सलूशन है मेरे पास आपके लिए। अगर आपको मेरी और पार्वती की दोस्ती इतनी खटक रही है ना, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बनाना जा सकते हैं। आराम से जाकर नहीं, वहाँ ना तो आपको पार्वती दिखाई देगी और ना ही आपके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आएंगे उसके लिए। मुझे वापस स्टेशन से मैं चाहती हूँ कि एक बार तू वापस सोच के देख कि तूने अपनी सबसे अच्छी दोस्त वाली के साथ क्या किया था। ये सब वैसा ही होता है, सब कुछ वैसा का वैसा। परी को तुझ पर जैसा विश्वास था ना, आज तो वैसा ही विश्वास इस पार्वती पर करती है। और एक दोस्त बनकर तूने उसका कब बुरा कर डाला उसको कुछ पता नहीं चला। जैसे तूने परी का सब कुछ छीना था ना, आज पार्वती ने तेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे बहुत डर लग रहा है कि जैसा तूने परी के साथ किया कहीं पार्वती तेरे साथ ना कर दे। नहीं करेगी, वो ऐसी नहीं है मम्मी। तू भी तो ऐसी नहीं थी ना नीति, और बन गई ना तो वो भी बन सकती है। याद कर, तू भी परी की दोस्त बनकर इस घर में आई थी जैसे ये पार्वती आई है। तूने परी का विश्वास हासिल किया जैसे इस पार्वती ने आज तेरा कर लिया है। परी की सगी बनकर तूने उस पर और उसके घर वालों पर हमला किया और परी को तो तूने मार भी दिया। बस कीजिए मम्मी, दोबारा मुझे सब बातें नहीं सुननी। पर मैं नहीं चाहती कि दोबारा वैसा कुछ तेरे साथ हो, इसलिए तेरा किया हो तुझे याद दिला रही हूँ। चुप कर जाइए प्लीज, मैंने बोला ना मुझे नहीं सुनना है। पार्वती मेरी तरह नहीं है, वो मेरी सच्ची दोस्त है। ये बात एक बार नहीं कई बार प्रूव हो चुकी है, इसलिए अब मुझे इस बारे में ना तो कोई बात करनी है ना ही आपसे कुछ सुनना है, समझिए आप? जा रही हूँ मैं। अगर आप पार्वती को बिना गलत समझे यहाँ रहना चाहती हैं तो प्लीज रहिए, वरना मैं बरनाने की टिकट करवा दूंगी, सब पैक कर लेना अपना। भैया देखिए, ये नाकाम कोशिश है मैं जानती हूँ, लेकिन एज अ मदर मुझे जहाँ बच्चा गलती करेगा वहाँ मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अब बोली लगाकर पार्वती ने
घर भी ले लिया। तो ये पूरी प्लानिंग है पार्वती की कि पूरा पहले उसको लोन में फंसाया, बैंक से पूरी नीलामी करवाई और खुद ही आखिरी वाली सबसे महंगी बोली लगाकर ये घर खरीद लिया। और ये पागल मेरी बेटी उसी के पास जाके गले मिल रही है, थैंक यू बोल रही है। तो मैं उसको वही समझा रही हूँ कि तेरा दिमाग तो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा अभी भी कि पूरी प्लानिंग के तहत ये घर उसने अपने नाम करवा लिया, अब ये तेरा घर तेरा नहीं रहा। अगर इतनी मदद करनी थी तो वो तभी पैसे दे देती जब घर खरीदना ही था तो। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है और मुझे यही लग रहा है कि जैसा जैसा उसने पहले परी के साथ किया है, कहीं वैसा ही ये पार्वती इसके साथ ना कर दे। तो मैं बस वही कोशिश करी थी समझाने की। अब देखिए बेटी ने कह दिया है कि अगर उसके खिलाफ कुछ बोलोगे तो मैं आपका टिकट कटवा देती हूँ पिंड का। तो ये जमाना आ गया है। पता है क्या होता है ना, जैसे टीनेज के बच्चे होते हैं ना, माँ बाप कुछ भी बोले, दोस्तों पे ज्यादा भरोसा रहता है, माँ बाप हमेशा गलत लगते हैं। तो वो पार्वती ने ऐसा भरोसा कायम कर दिया उसका, कई बार इतनी बार हेल्प करी है उसकी कि उसको यही समझ में आ रहा है कि जब जब मैं बिल्कुल बुरी कंडीशन में थी तो कौन आया, ये बेबे नहीं आई, माँ नहीं आई, संजू नहीं आया, कौन आया, पार्वती आई। तो वो जो एक अंधविश्वास उसने पार्वती ने डेवलप कर लिया है और ये भी विश्वास कर रही है। अब जब तक ये अपने कानों से सुनेगी नहीं ऐसा कुछ, तब तक मुझे नहीं लगता कि उसको यकीन होगा। तो बहुत खुशी है कि 3 साल हो गए हमारे शो को, 1000 एपिसोड से ज़्यादा हो गए हैं। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं और अभी भी लोगों में प्यार है हमारे शो के लिए। आगे भी 2000-3000 एपिसोड्स हम आगे जाएं, यही कामना है। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching this video, guys. Like, share and subscribe to Teleface.